दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 25 अप्रैल सन 2024। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि भारत में सूखे की स्थिति विकट होती जा रही है। अमेरिकन एजेंसी ने एक विशेष रिपोर्ट में ये जाहिर किया है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटी 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। दोस्तों मानसूनी बरसात बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और खबर ये भी निकल के आ रही है कि अमेरिकी मौसम एजेंसी ने देश में सूखे की स्थिति को बिगड़ते हुए माना है। मार्च महीने में भारत में सूखे की स्थिति से काफ़ी स्थिति खराब हो गई है और भारत का लगभग 26.5% हिस्सा अल नीनो के प्रभाव के कारण कम बरसात से प्रभावित होने के भी रिपोर्ट में कहा गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन की माने तो भारत के उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में सूखे की पुष्टि की गई है। दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण खबर मानी जानी चाहिए। फरवरी महीने में एजेंसी के द्वारा भारत के सूखा मॉनिटर ने भारत के उत्तर पूर्व और तटीय दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में सूखे की स्थिति की बात कही है, जिसमें देश के लगभग 25.9% हिस्सा शामिल था। फरवरी के मुकाबले मार्च में हालत खराब होते जाने की भी समाचार मिले हैं। एक तरफ हम देखें कि मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार कासरगोड केरल के अंदर, दक्षिण कन्नड़ कर्नाटक में, रत्नागिरी सतारा महाराष्ट्र में, चूरा चांदपुर मणिपुर और कारगिल लद्दाख में, लेह कुरुंग कुमई या अरुणाचल प्रदेश के इलाके और बांद्रा और फतेहपुर में इस सूखे की स्थिति का विवरण दिया गया है। गौरतलब है कि जून 2023 में अल नीनो की शुरुआत के बाद भारत में कम बरसात हुई थी। साल की शुरुआती दौर में 711 जिलों का जो डेटा है उसमें से लगभग 50% में कम बरसात हुई थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया मौसम विज्ञान ब्यूरो को की बात माने तो पिछले सप्ताह उसने घोषणा की थी कि अल नीनो समाप्त हो गया है। मौसम की स्थिति अल नीनो दक्षिण दोलन मध्यम हो गया है। ला नीनो जो भारी बारिश लाता है, बाढ़ का कारण बन सकता है, जुलाई में शुरू होने वाला है, ऐसा माना जा रहा है। दोस्तों सूखे के कारण यदि अमेरिकन एजेंसी की बात माने तो सूखे के कारण बेंगलुरु में भोजन वगैरह की कुछ प्रॉब्लम भी देखी गई थी। गौरतलब है कि गार्डन सिटी बेंगलोर में फरवरी और मार्च में बिना बारिश से असामान्य रूप से ये काफ़ी गर्म है। ये तो सत्य है कि बेंगलुरु में पानी यानी पीने की पानी की बहुत अधिक तकलीफ झेली जा रही है और इससे काफ़ी कॉरपोरेट जगत भी प्रभावित हो रहा है। देश में कम से कम 50% हिस्से में कम बरसात के कारण जलाशय का भंडारण भी प्रभावित हो रहा है और लगभग 10 साल के औसत क्षमता से 31% कम भंडारण के समाचार मिल रहे हैं। दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में भंडारण की क्षमता गिरकर 17% रह गई है। विशेष रूप से पिछले सप्ताह आंध्र प्रदेश में जल स्तर की क्षमता का 7% तक गिरने के भी समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि इसी का एजेंसी की एक ब्रांच क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर ने तो ये भी कहा है कि अप्रैल जून तक अल नीनो से ENSO के निष्प्रभावी होने की 85% संभावना है और जून और अगस्त के दौरान ला नीनो विकसित होने की लगभग 60% संभावना है। गौरतलब है कि उष्ण कटिबंधीय प्रशांत विसंगतियाँ कमज़ोर हो रही हैं। पिछले 4 हफ्तों के दौरान पूर्व मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में नकारात्मक समुद्री सतह के तापमान से विसंगतिपूर्ण परिवर्तन देखा गया है। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जून के महीने में खरीफ की फसलों की बुआई चालू होगी और साउथ वेस्ट मानसून एक्टिवेट होगा। दोस्तों आपको याद होगा पिछले लगभग 8 से 10 सालों से हम आपको लगातार अग्रिम विश्लेषण मानसून के ऊपर देते आए हैं जो काफ़ी हद तक सही भी साबित हुआ है। पिछले साल भी आपको याद होगा तब जब लगभग सभी एजेंसियां मानसून को रोल बैक की बात कर रहे थे सितंबर में, हमने आपको अक्टूबर महीने में इसके जारी रहने की संभावना व्यक्त की थी
और वैसा ही कुछ हुआ साल 2022, साल 2021, साल 2020 में भी हमारे मौसम संबंधी अग्रिम अनुमान सही साबित होते देखे गए हैं। दोस्तों, हमारा प्रयास ये रहता है कि हम सभी मौसम संबंधी एजेंसियों की बात आप तक पहुंचाएं। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होता होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।